हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनजे क्लासेस में। आज हम इंग्लिश ग्रामर के मॉडल पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में टेंसेस के टॉपिक से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो कि आज हम उन्हें टेंसेस के रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनजे क्लासेस के ऐप पर अभी गोल्डन टेस्ट सीरीज़, जो कि यूपी-जेएनएम नर्सिंग 2025 के लिए, और योद्धा टेस्ट सीरीज़ झारखंड जेएनएम और एएनएम नर्सिंग 2025 के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। अब बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज हम 20 प्रश्न करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको टेंसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जो आपके ये मॉडल पेपर सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ होता है, प्लस उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या होता है, ये भी बताऊंगी। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का चारों टाइप्स का देखेंगे। सबसे पहला टाइप है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डज या फिर डू। डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। इसका जो मेन वर्ब होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। हम एक चीज़ इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट रहेगा तो हम एस या फिर ईएस का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ, लेकिन ऐसा ईएस हम तभी यूज़ करेंगे जब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, और इसका यूज़ भी मैं बता देती हूँ। इस सेंटेंस का यूज़ तब होता है जब किसी रेगुलर एक्शन को शो करना हो, या फिर हैबिट या फिर फैक्ट्स को शो करना हो। फैक्ट्स में जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, तो इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा है। और हैबिट्स के लिए मैं कह सकते हैं आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये हैबिट्स के बेसिस पे हो गया। रेगुलर एक्शन में कुछ भी हम ले सकते हैं जो कि हम रेगुलर करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, ऑब्लिक। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, और जो एम है वो आई के साथ लगता है। ठीक है, जो इसका मेन वर्ब है वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हमने वर्ब ले लिया राइट, तो प्लस आईएनजी राइटिंग। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक्शन उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो परफॉर्म हो रहा हो, चल रहा हो, उसका कंटिन्यूएशन हो रहा हो। इस सेंटेंस के नाम से हम समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो एक्शन होगा वो कंटिन्यू चलेगा, जारी रहेगा। ठीक है, इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्शन है वो हो रहा हो, परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है, जो तीसरा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव। हैज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। इसका मेन वर्ब जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर हमने राइट वर्ब को लिया है तो राइट, रोट, रिटन। रिटन हम लेंगे, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज़ हम कंप्लीटेड एक्शन जब हो जाते हैं, जब वो एक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ख़त्म हो चुके हैं, हो चुका है, इस सेंटेंस का तभी हम यूज़ करते हैं जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो चौथा सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज़ या फिर हैव, जो कि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, प्लस बीन चाहे वो हैज़ हो या फिर हैव हो, वो बीन सबके साथ लगता है, दोनों के साथ लगता है। मेन वर्ब जो है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। मैं अभी आपको यूज़ में बता दूंगी ये क्यों होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि इस सेंटेंस को पहचानने का एक और तरीका है कि इस सेंटेंस में यूज़ होता है सिंस या फिर फॉर मेन वर्ब के बाद। सिंस कब यूज़ होता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो हम लोग, जैसे कि इवनिंग, आफ्टरनून, येस्टरडे, टुमारो एट्सेट्रा। और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस में
पीरियड ऑफ टाइम का बात किया गया हो, जैसे कि 2 आवर्स, 3 आवर्स एट्सेट्रा। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब जो एक्शन था वो स्टार्ट हुआ है पास्ट में बट अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, अभी भी वो जारी है। तो हमने जाना था कॉन्टिन्यूस टेंस में जब कोई काम जारी रहता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी यूज़ किया है। ठीक है, अब हम पास्ट टेंस के चारों टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो पहला टाइप है वो है सिंपल पास्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डिड, और इसका जो मेन वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म भी हो सकता है। मैं इसको बताती हूँ कि जब डिड जो है हेल्पिंग वर्ब वो एब्सेंट रहेगा, वो प्रेजेंट नहीं रहेगा उस सेंटेंस में, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं पास्ट टेंस को शो करने के लिए। और अगर हेल्पिंग वर्ब डिड वहाँ पे प्रेजेंट है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में ही कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, जो अभी से पहले कंप्लीट हो चुका है, ऐसा टाइप का करता था, करती है, करती थी या फिर करते थे, ऐसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसको पहचानने के लिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर है। वॉज हम तब यूज़ करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और वर हम तब यूज़ करते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। मेन वर्ब इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि इसमें भी कॉन्टिन्यूस काम चल रहा था। इसका यूज़ कहाँ होता है? ऑनगोइंग एक्शंस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा था, कंटिन्यू चल रहा था अभी। ठीक है, तभी हम जान पाते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। ठीक है, अगला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम हैड यूज़ करते हैं। मेन वर्ब है इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसका यूज़ हम एक्शंस कंप्लीटेड इन पास्ट, जो एक्शंस पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके थे, यहाँ हम उसकी पहचान करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, चौथा जो सेंटेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही लगता है हैड बीन। और मेन वर्ब जो है वो है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यू में चलता रहता है। और इसके मेन वर्ब के आगे सिंस या फिर फॉर यूज़ होता है। सिंस तब यूज़ होता है जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो हम लोग, फॉर तब यूज़ होता है जब पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही हो। ठीक है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो पास्ट में, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी जो काम हो रहा था, स्टार्ट हुआ था पास्ट में, वो तब भी चल रहा था, कॉन्टिन्यूएशन में था, इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इसको लेते हैं। ठीक है, अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। पहला टाइप है इसका सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है शैल या फिर विल। शैल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं और विल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो है उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। इसका यूज़ जो होता है वो एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो एक्शंस फ्यूचर में हैपन होंगे, जो होंगे, सर्टेन है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा ऐसा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है शैल या फिर विल प्लस बी शैल या फिर विल दोनों के साथ लगेगा, बीई। और जो मेन वर्ब है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। इसका यूज़ तब होता है जब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा कहा था, और इसमें बोल रही हूँ हो रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है,
जो तीसरा सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल या फिर विल प्लस हैव। मेन वर्ब जो है वो इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमने देखा है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका होगा, ठीक है। जो चौथा सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका हेल्पिंग वर्ब है शैल या फिर विल प्लस हैव बीन। जो मेन वर्ब है इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिर आगे है उसके सिंस या फिर फॉर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होगा? जहाँ पे एक्शंस कंटिन्यू रहेंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, उस फ्यूचर में जो पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शंस कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स हैं, पास्ट टेंस के चारों टाइप हैं और फ्यूचर टेंस के चारों टाइप में, उसमें मेन वर्ब जो है अप्रॉक्स सारे के सारे सेम है। बस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सिंपल इंडेफिनिट टेंस जो भी हैं उसमें मेन वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि जो प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, बट पास्ट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तभी यूज़ होगा जब हेल्पिंग वर्ब रहेगा। सेकेंड जो टेंस है वो है कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें तीनों टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तीनों में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस या फिर फॉर तीनों में यूज़ होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि सारा खेल टेंस में हेल्पिंग वर्ब का है और मेन वर्ब का है सेकेंडरी। अगर आप इन दोनों के फॉर्मूलाज को, ये सब चीज़ें समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप टेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विथ अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स है बेसिकली। पहला सेंटेंस जो है वो हमारा, आई ऑलवेज ट्राई टू डैश चॉकलेट्स फॉर यू। ऑप्शन है ब्रॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रिंगिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलवेज आया है। ऑलवेज रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है और हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। रेगुलर एक्शंस, हैबिट्स या फिर फैक्ट्स के बेसिस पे होता है यूज़, जो कि यहाँ पे ऑलवेज है, रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एज पर रूल ऑफ द टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि ऑप्शन होगा सी। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, वो है स्नो डैश लाइटली एज एवरीवन वॉज लीविंग चर्च। हम पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि वॉज लीविंग लिखा हुआ है और हम जानते हैं ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है, जो कि वॉज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जो कि यहाँ पे वॉज लिविंग है। और हम ये देख रहे हैं कि बीच में सेंटेंस में कोई फुल स्टॉप नहीं है, ना ही कॉमा है, तो यहाँ पे सेंटेंस बदलने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे हम ये पूरा सेंटेंस ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, जो कि सही ऑप्शन होगा तब इसके लिए वॉज फॉलिंग, डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सेंटेंस है वो है, इफ़ शी हैड नॉट डैश हर सेल फोन ऑन द बेड शी कुड हैव कॉल्ड हिम। ऑप्शन ए है थ्रू, बी है थ्रोन, सी है थ्रोन, डी है थ्रोंग। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस में शुरू में ही लिखा है शी के बाद हैड, और हमने अभी जाना है कि हैड जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो हम उसके हिसाब से जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो है बी, थ्रोन।
तो जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो है इफ़ शी हैड नॉट थ्रोन हर सेल फोन ऑन द बेड शी कुड हैव कॉल्ड हिम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सेंटेंस है हमारा meteorologists are still dash to understand sting jets। ऑप्शन ए है वर्क्स, बी है ऑन वर्क, सी है वर्कड, डी है वर्किंग। हमने इसमें पढ़ा स्टिल, जो स्टिल वर्ड है ना वो कॉन्टिन्यूएशन को शो कर रहा है, और कॉन्टिन्यूएशन कहाँ से आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस से। और यहाँ पे आर भी दिया हुआ है जो कि हमें प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लगता है। तो हम ये जान गए हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन हम चूज़ करेंगे वो है ऑप्शन डी, वर्किंग। जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा वो है meteorologists are still working to understand sting jets। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारा आई बोड टू हिम बट ही डैश नॉट टू सी मी। ऑप्शन ए है सीम्स, ऑप्शन बी है सीमिंग, ऑप्शन सी है सीम्ड, ऑप्शन डी है सीमिंगली। इसमें हमने पढ़ते ही देखा बोर्ड आ रहा है, बो का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है, जहाँ पे डिड एब्सेंट हो और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आता है। तो ये पूरा सेंटेंस ही सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, सीम्ड। जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा आई बोड टू हिम बट ही सीम्ड नॉट टू सी मी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंटेंस है स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स डैश थ्रू आउट हिस्ट्री। ऑप्शन ए है हैव बीन सेड, ऑप्शन बी है हैव बीन टोल्ड, ऑप्शन सी है टोल्ड, ऑप्शन डी है हैव बीन सेड। तो जो सेंटेंस का भाव है उसके अकॉर्डिंग ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है जनरली। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें रूल के अकॉर्डिंग, तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और इसका रूल होता है हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा स्टोरीज ऑफ डॉल्फिन्स सेविंग ह्यूमन लाइव्स हैव बीन टोल्ड थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस है मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग। ऑप्शन ए है विल ब्रीड, ऑप्शन बी है विल हैव बीन ब्रीडिंग, ऑप्शन सी है ब्रीड, ऑप्शन डी है विल नॉट ब्रीड। इस सेंटेंस में हमने देखा है इफ़ आया है, और इफ़ जहाँ पे भी यूज़ होता है वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। और इसमें हम पढ़ के मीनिंग निकाले तो नो वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के बिना कोई भी मॉस्किटो ब्रीड कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि नॉट का है, तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि अगर वाटर लॉगिंग होगा ही नहीं तो वो ब्रीड कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है। ठीक है, तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है मॉस्किटोज विल नॉट ब्रीड इफ़ देयर इज़ नो वाटर लॉगिंग। ठीक है, अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं। 8th सेंटेंस है हमारा अ हेज ऑफ पैनिक ब्लड माई विजन समथिंग टेरेबल वॉज क्लोज टू डैश। ऑप्शन ए है हैपेंड, ऑप्शन बी है हैपनिंग, ऑप्शन सी है हैपन्स, ऑप्शन डी है हैज़ हैपेंड। ठीक है, यहाँ पे एक सेंस हम देख सकते हैं हेज ऑफ पैनिक, ये एक सब्जेक्ट है कॉमा के पहले वाले सेंटेंस का।
कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में कोई नाउन है ही नहीं, और हम जानते हैं वर्ब के फॉर्म में जो नाउन होता है उसे हम जीरंड कहते हैं। जीरंड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में रहता है। यहाँ पे नाउन की कमी है, तो यहाँ पे नाउन की जगह पे हम जीरंड का यूज़ करेंगे, जो कि वर्ब का फॉर्म होता है बट वो नाउन के तरह ही एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं था कॉमा के बाद वाले सेंटेंस में, तो हमने जीरंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की ओर। 9th सेंटेंस है, एज सून एज शी ओपन द केजेस द बर्ड डैश। ऑप्शन ए है फ्लाई अवे, ऑप्शन बी है फ्लाइज अवे, ऑप्शन सी है फ्लोन अवे, ऑप्शन डी है फ्ल्यू अवे। हमें पढ़ते ही समझ में आ गया, यहाँ पे ना तो हैड है ना ही कुछ है, सिवाय ओपन का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में आता है जब डिड वहाँ पे यूज़ ना किया गया हो, जो कि यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है। तो हमने यहाँ पे पहचान लिया है कि ये जो सेंटेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस, और इसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है अगर वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू। जो सही सेंटेंस होगा वो ये होगा, एज सून एज सी ओपन द केजेस द बर्ड्स फ्लू अवे। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा 10th सेंटेंस है, yesterday after a nice walk we dash to sit on the bench, watch the birds and rest for a while। ऑप्शन ए है डिसाइडेड, ऑप्शन बी है डिसाइड, ऑप्शन सी है डिसाइड्स, ऑप्शन डी है डिसाइडिंग। तो यहाँ सेंटेंस में yesterday यूज़ हो रहा है। yesterday मतलब बीता हुआ कल, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है। हमें ये पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है। हम देख रहे हैं कि ना ही सेंटेंस में हैड या फिर आर या फिर कुछ भी हैज़ है, कुछ भी नहीं दिया है, ना ही ऑप्शंस में दिया है। तो हम ये पहचान चुके हैं ये सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अगर यहाँ पे डिड ना प्रेजेंट हो, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर ना प्रेजेंट हो तो हम यूज़ करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कि यहाँ पे है डिसाइडेड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो करेक्ट सेंटेंस है उसका ये है, yesterday after a nice walk we decided to sit on the bench, watch the birds and rest for a while। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। हमारा 11th सेंटेंस है, हिज वॉइस वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर। ऑप्शन ए है ड्राइवन, ऑप्शन बी है ड्रॉन, ऑप्शन सी है डॉन्ड, ऑप्शन डी है ड्रोन्ड। हम ये सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हैं कि ये एक पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद ही बाई आ रहा है, द्वारा आ रहा है। सेंटेंस का जो अर्थ आ रहा है वो बाई द्वारा की तरफ जा रहा है। और अगर ये एक्टिव सेंटेंस होता तो द साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर पहले आता एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो जो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है इस सेंटेंस में वो है वॉज या फिर वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है ऑप्शन डी में ड्रोन्ड। ठीक है, इसके अर्थ के अनुसार जो सेंटेंस है उसके अर्थ के अनुसार यही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, सेंटेंस की तरफ। हमारा 12th सेंटेंस है, द बस डैश बिफोर आई रीच्ड द बस स्टैंड। ऑप्शन ए है इज लीविंग, ऑप्शन बी है लेफ्ट, ऑप्शन सी है हैड लेफ्ट, ऑप्शन डी है लीव्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आई रीच्ड लिखा है, तो ये पास्ट सेंटेंस में, पर एक चीज़
बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर पास्ट टेंस में कोई दो काम हुए हैं और इन दोनों काम का आपस में रिलेशन भी है, तो जो पहले काम हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं, और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है आई रीच्ड पे। तो हम यहाँ पे सिंपली हमने जैसे पढ़ाया कि जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेंगे। तो जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट। जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो है द बस हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द बस स्टैंड। ठीक है, अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। 13th सेंटेंस है आई डैश समथिंग बर्निंग नाउ। ऑप्शन ए है स्मेल्ट, ऑप्शन बी है स्मेल, ऑप्शन सी है हैव बीन स्मेलिंग, ऑप्शन डी है हैव स्मेल्ट। हम इसको पढ़ते देख रहे हैं, नाउ लिखा हुआ है, जस्ट नाउ। तो ये प्रेजेंट सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और इसमें हम देख सकते हैं कि जस्ट नाउ अभी से स्टार्ट हुआ है, और अभी ये मतलब शुरू हुआ है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, बट फिर भी अभी ही स्टार्ट हुआ है, अभी हो रहा है। तो जो हैव बीन स्मेलिंग है वो ऑप्शन कट हो जाएगा। हैव स्मेल्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक्शन जो है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हैव स्मेल्ट भी ख़त्म हो जाएगा। स्मेल्ट का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है हैव के बिना। तो जो ऑप्शन बचता है वो है ऑप्शन बी, स्मेल। यही सही होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल है। जो सही सेंटेंस होगा वो है आई स्मेल समथिंग बर्निंग नाउ। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। 14th सेंटेंस है आई एम श्योर आई डैश्ड देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। ऑप्शन ए है एम सीइंग, बी है सॉ, ऑप्शन सी है हैव सीन, ऑप्शन डी है वॉज सीइंग। इसमें हम देख सकते हैं लास्ट नाइट का यूज़ हुआ है। लास्ट नाइट मतलब बीता हुआ रात, लास्ट नाइट आखिरी रात, जो कि पास्ट का जो है सेंस दे रहा है। ठीक है, पास्ट का सेंस दे रहा है, तो फिर हम एम सीइंग या फिर हैव सीन को कट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और हम वॉज सीइंग का कोई श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। ये श्योर है कि मैंने देखा, ये श्योर नहीं है कि मैं देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो है ऑप्शन बी, सॉ। जो करेक्ट सेंटेंस है वो है आई एम श्योर आई सॉ देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। 15th सेंटेंस है मोर दैट हाफ द ड्रेन डैश बीन डेसिल्टेड। ऑप्शन ए है वॉज, ऑप्शन बी है हैव, ऑप्शन सी है हैज़, ऑप्शन डी है इज़। देखिए सेंटेंस में बीन आ रहा है, तो बीन के साथ इज़ या फिर वॉज तो आएगा नहीं, ये दोनों पहले एलिमिनेट हो गए हैं। बचता है हैज़ या फिर हैव, जो कि सिंगुलर या फिर प्लूरल सब्जेक्ट पे बेस रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मोर दैट हाफ द ड्रेन, यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा। जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता मोर दैट हाफ द ड्रेन्स, तो यहाँ पे हैव आता, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो जाता। तो जो सही ऑप्शन है यहाँ पे सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सी होगा, हैज़ होगा। जो सही सेंटेंस होगा वो है मोर दैट हाफ द ड्रेन हैज़ बीन डिसल्टेड। ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 16th सेंटेंस है हमारा द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स डैश फॉर लॉन्ग। ऑप्शन ए है वेटिंग, ऑप्शन बी है टू वेट, ऑप्शन सी है वेटेड, ऑप्शन डी है वेट। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटेंस में ऑफन यूज़ किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट्स, फैक्ट्स या फिर रेगुलर एक्शन। यहाँ पे हैबिट्स की बात हो रही है, हैबिट और रेगुलर एक्शन दोनों का मिला करके, कि ये अक्सर ऐसे करते हैं। ठीक है, हमें रुकवाते हैं। तो
सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल के हिसाब से हम यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जो सही सेंटेंस है वो है हमारा द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट्स वेट फॉर लॉन्ग, ठीक है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। 17th सेंटेंस है वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। ऑप्शन ए है टेम्पर, ऑप्शन बी है ट्रिफल, ऑप्शन सी है रेकॉन, ऑप्शन डी है टैम्पर। सबसे पहले हम ऑप्शंस की मीनिंग जान लेते हैं। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सैल या फिर क्रोधी बिहेवियर वाला कोई व्यक्ति। ट्रिफल का मतलब होता है नष्ट करना या फिर डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तीसरा जो है वो रेकॉन है। रेकॉन का मतलब होता है कैलकुलेशन, गणना करना। और टैम्पर का मतलब होता है टू चेंज और टच समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट कॉज डैमेज या फिर हार्म, ओके। तो इसका हम मीनिंग निकालते ही जान गए कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। ऑप्शन डी, इसका मेनली हिंदी में मतलब होता है कि हस्तक्षेप करना या फिर छेड़ना, ठीक है। इस चीज़ से हम जान लेते हैं। आपको अपनी वोकैबुलरी भी सुधारनी होगी इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है वी शुड नेवर टैम्पर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। अगले सेंटेंस की ओर चलता है। 18th सेंटेंस है वो है द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। ऑप्शन ए है इंस्क्राइब्ड, ऑप्शन डी है डेडिकेटेड, ऑप्शन सी है ऑनर्ड, ऑप्शन डी है डिवोटेड। इसका भी हम मतलब जान लेते हैं। इंस्क्राइब्ड मतलब अंकित करना, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित करना, जो सी है। ऑनर्ड मतलब कि सम्मानित, और डिवोटेड मतलब कि वफादार, ठीक है। जो इस सेंटेंस में सेंस बना रहा है वो मोस्टली एक्यूरेटली ऑप्शन बी है डेडिकेटेड, जिसका मतलब है समर्पित करना। हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ये नेशनल वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है, ठीक है। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। 19th सेंटेंस है हमारा कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, pacify and relax. They can energize, activate and dash. ऑप्शन ए है invigorate, ऑप्शन बी है involve, ऑप्शन सी है इंटरेस्ट, ऑप्शन डी है enrage। सबसे पहले हम ऑप्शंस के मतलब जानेंगे, अर्थ जानेंगे। तो जो इन्विगोरेट है उसका मतलब होता है हिंदी में सबल बना देना, और इंग्लिश में कहा जाए तो टू मेक समबडी फील हेल्दी, फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, इंक्लूड होना। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, शौक कह सकते हैं। इनरेज का मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना, ठीक है। तो जो बेस्ट सेंस हमें हमारा यहाँ पे बन रहा है वो है ऑप्शन ए के साथ, इनविगोरेट के साथ, टू मेक समबडी फील हेल्दी, फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये सेंटेंस के साथ भी जा रहा है, ठीक है। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, पैसिफाई एंड रिलैक्स, दे कैन एनर्जाइज, एक्टिवेट एंड इनविगोरेट, ओके। अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं। जो अगला और आखिरी सेंटेंस है हमारा वो है इन एंशियंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड टू डैश इन द ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन ए है compete, ऑप्शन बी है कोलाइड, ऑप्शन सी है कंप्लाई, ऑप्शन डी है कोप। इन सब ऑप्शंस के हम मतलब जान लेते हैं। compete मतलब मुकाबला करना, ठीक है, कंपटीशन में हिस्सा लेना, ठीक है। कोलाइड का मतलब होता है टक्कर करना या फिर भिड़ जाना, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है स्वीकार करना, और कोप का मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है।
तो जो ऑप्शन सही बैठ रहा है एकदम, वो है कम्पीट, क्योंकि ये कंपटीशन की नज़र से देखा जाए यहाँ पे ओलंपिक गेम्स का लिया गया है। कोप का मतलब ही होता है मुकाबला करना, बट यहाँ पे सिचुएशन से कोप नहीं कर रहे हैं हम, ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्पीट होगा सही सेंटेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। जो सही सेंटेंस है वो है, इन एंशिएंट ग्रीस वुमेन वर नॉट अलाउड टू कम्पीट इन द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया तो आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।